एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अडानी मामले में जेपीसी गठन की मांग को जरूरी नहीं माना है। एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट पर जवाब दिया जिसमें गौतम अडानी को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं। शरद पवार ने कहा कि इस मामले के कई पक्ष हैं, सभी पक्षों पर ध्यान देने की जरूरत है। विदेशी फर्म के अडानी समूह पर आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी निगरानी में जांच कमेटी बनाई। इसमें सेवानिवृत्त जज भी हैं। शीर्ष अदालत ने समयबद्ध रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। पवार ने कहा कि इसके बाद जेपीसी गठन की मांग की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, ऐसा लगता है कि अडानी समूह पर विदेशी फर्म हिंडनबर्ग को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया, बिना ये सोचे समझे कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग ने देश के एक औद्योगिक संस्थान को निशाना बनाया है। किसी ने इस फर्म का इस विवाद से पहले नाम नहीं सुना। अडानी के मुद्दे पर शरद पवार का यह बयान विपक्षी एकता को एक झटका है। शरद पवार का यह बयान उस समय आया जब 19 विपक्षी दल अडानी मुद्दे को जमकर उठा रहे हैं और मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में शरद पवार का अलग स्टैंड कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। शरद पवार के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि एनसीपी का अपना कोई भी स्टैंड हो सकता है, लेकिन 19 विपक्षी पार्टियां ये मानती हैं कि अडानी मुद्दा गंभीर है। मैं ये भी साफ करना चाहता हूं कि एनसीपी और दूसरे विपक्षी दल हमारे साथ ही खड़े हैं। सभी साथ मिलकर लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और बीजेपी की बंटवारे वाली राजनीति को हराना चाहते हैं। आज दिल्ली में शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वो जेपीसी की मांग को क्यों जरूरी नहीं मानते। उन्होंने आगे कहा, मैंने विपक्षी दलों के साथ हुई बैठक में यह भी बात कही थी कि जेपीसी में 21 में से 15 सदस्य सत्ताधारी पार्टी के होंगे, इसलिए ज्यादातर लोग सत्ताधारी पार्टी के हों तो वहां देश के सामने सच्चाई कहां तक आ पाएगी। इसलिए मैंने कहा इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्र टीम करे। 10 दिन पहले हमारी मीटिंग हो गई। इस इशू पर हम लोगों ने बातें की। इस लाइन पर आगे जाने के लिए हमने डिस्कशन किया। कुछ इश्यूज ऐसे थे कि जहाँ अलग अलग राय थी, वह अलग अलग राय क्या है वो भी रखी और इसकी बैकग्राउंड क्या है ये भी हमने रखे। अडानी जैसे लोग अच्छा काम करते हैं उनका ऐसे मैंने कहा नहीं कि मेरे मुँह पर आम मत डालिए। मैंने ये कहा, एक ज़माना ऐसा था कि उस जमाने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं और दूसरा देशवासियों को भी पता लगाए, अंदाजा है कि टाटा का भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है। दरअसल अडानी मुद्दा कांग्रेस के काफी करीब है। वैसे भी इसे खुद राहुल गांधी ने उठाया है, इसके मायने ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस जरूर चाहेगी कि शरद पवार उनके साथ आए, लेकिन अडानी मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख के बयान ने उस इच्छा को एक सियासी झटका दिया है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।